गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने देखा था जब बेस नॉन मेटलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है। सेम रिएक्शन होगी जैसे एसिड प्लस बेस की होती है, वही रिएक्शन हुई थी नॉन मेटलिक ऑक्साइड की बेस के साथ। हम पढ़ते हैं कि एसिड और बेस में क्या कॉमन होता है। एसिड की प्रॉपर्टी ये है कि एसिड क्या करते हैं, चार्ज को कंडक्ट कराते हैं, मतलब करंट फ्लो कराते हैं। एसिड्स कंडक्ट चार्ज, मतलब चार्ज को ले जाते हैं। बेस डू नॉट कंडक्ट चार्ज, चार्ज को फ्लो नहीं कराते, जिसके कारण एसिड में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। हम अगर एक सर्किट तैयार करते हैं और दो वायर्स को एसिड में डाल देते हैं तो एसिड से क्या होगा, चार्ज फ्लो करेगा। ये हमारी एक्टिविटी है, बल्ब ग्लो करता है। जबकि बेस अल्कोहल ले लिया, जब सेम सर्किट तैयार करेंगे तो चार्ज फ्लो नहीं करेगा। अब आता है एसिड और बेस वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं। एक्टिविटी में आपके रीड करने के लिए छोड़ रही हूँ, जो नहीं आएगा आप पूछ लेंगे। एसिड ने जब रिएक्ट किया वाटर के साथ क्या बनेगा, चार्ज बढ़ जाता है, H प्लस आएंगे और Cl माइनस। ठीक, हाइड्रोजन इधर जुड़ जाएगा, Cl माइनस अलग हो जाएगा। सेम जब H प्लस आयन को H2O के साथ रिएक्ट कराते हैं तो सेम फॉर्मेशन होती है H3O प्लस। ये H3O प्लस ये क्या कराता है, चार्ज को फ्लो कराता है। ये चार्ज को फ्लो कराता है, इसीलिए जब भी एसिड की बात आएगी आपका एक क्वेश्चन भी है कि ड्राई एसिड्स चार्ज कंडक्ट क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि उनके पास हाइड्रोनियम आयंस नहीं होते हैं। जब एसिड वाटर के साथ होगा तभी वो चार्ज को कंडक्ट कराएगा, तभी उसमें हाइड्रोनियम आयंस प्रेजेंट होते हैं। बेस क्या करता है, इन दोनों को अलग कर देता है। ये समझ में आया। क्वेश्चन है आपका कि ड्राई एसिड्स चार्ज कंडक्ट क्यों नहीं कराते हैं, क्योंकि उनके पास क्या होता है, हाइड्रोनियम आयंस नहीं होते हैं। जब बेस को रिएक्ट कराते हैं H2O से पास कराएंगे तो क्या, सॉरी पास कराएंगे क्या होगा, Na प्लस प्लस OH माइनस अलग हो जाएगा, मेटल और हाइड्रोक्साइड। KOH को कराया K प्लस OH माइनस अलग होगा। KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेस है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेस है। ये आपके एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। Bases generate hydroxide ions in water. Base which are soluble in water are called alkenes. Question आता है, what are alkenes? Bases that are soluble in water, जो वाटर में डिजोल्व हो जाएंगे वो बेसिस क्या कहलाएंगे, एल्केन्स कहलाते हैं। अब जो एक क्वेश्चन था कि एसिड जब वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे थे क्या बनाए थे, हाइड्रोनियम आयन बनाए थे, जिसकी वजह से वो कंडक्ट करते थे। बेसिस जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं क्या, OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयंस बनाते हैं। और हम पढ़ चुके हैं एसिड प्लस बेस मिलकर क्या बनाते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं, और उसको क्या बोला जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोला जाता है। तो एक रिएक्शन यहाँ से ये भी आती है, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कौन सी, एसिड प्लस बेस। जब ये रिएक्शन होगी, ये रिएक्शन क्या कहलाएगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाएगी। बनता क्या है, सॉल्ट प्लस वाटर। ऑलराइट, अब एसिड को बेस और बेस को वाटर के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो ये क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। केयर मस्ट बी टेकिंग। अब एक मेन क्वेश्चन आता है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है कि हम
एसिड में पानी नहीं डालते हैं, एसिड में पानी नहीं डालते हैं, पानी में ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड को डाला जाता है। क्यों? वाटर में एक बीकर है जिसमें वाटर है, एक बीकर है जिसमें एसिड है। एसिड में वाटर नहीं डालते हैं, वाटर में एसिड डालते हैं। ऐसा क्यों? और वो भी इकट्ठा नहीं डाल देते हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि एसिड क्या है, रिएक्ट कर अचानक रिएक्ट कर जाएगा, ब्लास्ट हो सकता है, बर्न हो सकता है, और कोई भी डिसबैलेंस एक्टिविटी हो सकती है जो हमें हार्मफुल हो सकती है। इसीलिए एसिड को वाटर में ड्रॉप बाय ड्रॉप डाला जाता है रिएक्ट कराने के लिए। और एसिड को वाटर में डाल के उसकी स्ट्रॉन्गनेस को कम किया जाता है या उसको वीक बनाया जाता है। इसको क्या कहा जाता है? डाइल्यूशन। ये है आपका दिया हुआ, मिक्सिंग एन एसिड और बेस विद वाटर रिजल्ट इन डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। जिससे क्या होता है, उसका कंसंट्रेशन कम हो जाता है पर यूनिट वॉल्यूम। सच ए प्रोसेस कॉल्ड डाइल्यूशन एंड द एसिड और द बेस इज सेड टू बी डाइल्यूटेड। और उसको क्या कहा जाता है? डाइल्यूट, मतलब हल्का हो गया है, कंसंट्रेशन कम हो गया है। हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस? आप एक एसिड और बेस कितने स्ट्रॉन्ग है ये हमें कैसे पता चलेगा? एक आता है हमारा पीएच स्केल, पी फॉर पावर हाइड्रोनियम। तो ये क्या बनता है? पावर ऑफ हाइड्रोनियम आयंस। पीएच क्या बताता है? पावर ऑफ हाइड्रोनियम आयंस। पीएच स्केल हमारा बताएगा एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है और बेस कितना स्ट्रॉन्ग है और कितना वीक है। ये जो पीएच स्केल होती है ये होती है 0 से 14 तक। 1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11 12 13 और 14 तक होती है। 7 पे पीएच क्या होता है? 0। 7 पे पीएच 0। 7 के नीचे वाले सारे क्या होंगे? एसिड्स। यहाँ पे H+ आयन प्रेजेंट होंगे। 7 के ऊपर वाले क्या होंगे? बेसिस। कंसंट्रेशन इधर को लाने पे डिक्रीज होता है H+ आयन का, H+ आयन इधर जाने पे बढ़ जाते हैं, जिससे इधर वाला क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड। सेम OH आयन्स का कंसंट्रेशन इधर जाने पे बढ़ेगा और इधर क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग बेसिस। दिया हुआ है, इसको यूनिवर्सल पीएच स्केल को यूनिवर्सल इंडिकेटर भी बोला जाता है। आज के लिए इतना ही रखेंगे। ये आप एक बार रीड करेंगे, कोई टर्म अगर नहीं समझ में आती है तो आप पूछ सकते हैं। पीएच स्केल बहुत इंपॉर्टेंट। पीएच स्केल क्या है? एक यूनिवर्सल इंडिकेटर है जो कि हमें बताता है कि कितना एसिडिटी है, कितना बेसिक है और कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना वीक है। पावर ऑफ हाइड्रोनियम आयंस, हाइड्रोनियम आयंस OH आयन है, H+ आयंस है। 7 के इधर एसिड होता है, 7 के इधर बेस होता है। इधर जाने पे एसिडिटी बढ़ती है, इधर जाने पे बेसिसिटी बढ़ती है। ऑल राइट, थैंक यू। प्लीज लाइक एंड शेयर। थैंक यू एवरीवन।